एक नन्हा सा शिशु जब 11-12 महीने 1.5 साल तक का होता है तो घर परिवार के सारे ही लोग उस शिशु को गोद में उठाने की चेष्टाओं के साथ में रहते हैं, उसके साथ में खेलते हैं, उसके साथ बहुत सारी बातें करने का प्रयत्न करते हैं। वो उम्र और वो अवस्था जब 2.5-3 वर्ष के आसपास पहुंचती है और उसी बच्चे की ज़िद साथ में रहती है कि मुझे तो अभी भी गोद में उठाकर चलिए। माता पिता, दादा दादी, आसपास के लोग कुछ समय के बाद में ये कहने लगते हैं उस बच्चे को कि अब तो बड़े हो गए हो, अब तो पैदल चलो, इतनी देर तक गोद में नहीं लिया जा सकता। और कई बार पिता माता को कहने वाली होती है, यानी पति पत्नी पक्ष आपस में संवाद करने वाले होते हैं, इतनी देर हो गई चलते हुए, अब आप थोड़ी देर बच्चे को गोद में लीजिए और उसके बाद में थोड़ा सा हमारे हाथों को रिलैक्सेशन मिलने वाला होगा। और इसी पशुपेश के साथ में वो उम्र निकलने वाली होती है। एक भार हल्के फुल्के तौर पर कई बार हाथों को महसूस होता है, परंतु वही व्यक्ति ये कहने वाला हो कि जीवन पर्यंत ये बच्चा इस तरह से गोद में रहने वाला नहीं है। 6 महीने और, 8 महीने और, 1 वर्ष और, उसके बाद में ये भागती दौड़ती उम्र के साथ में होंगे, कभी ये कहने वाले नहीं होंगे कि हमें गोद में लीजिए। वर्तमान समय में जो भार की स्थितियां लगा करती है, वास्तविक तौर पर भार नहीं होती। वो कुछ समय के लिए हमारे साथ ठहरती है। हम यदि भार माने तो खुद को तनावग्रसित करते चले जाते हैं और ये कहने वाले हों कि क्या ये अवस्था सदैव रहेगी, क्या ये मौका सदैव मिलेगा। मन के भीतर से उत्तर निकल कर आने वाला होगा, नहीं, ये मौका आज ही है, हो सकता है कुछ महीनों तक और रहे। वहीं से विचारधारा बदलने लगती है, वहीं से व्यक्ति तनाव से एक क्षण में ही मुक्त होता चला जाता है। वो आवरण जो उसको अभी तक घेरे हुए था, नकारात्मक किए हुए था, उससे मुक्ति प्राप्त होती चली जाती है। इसी वजह से ये बचपन के उदाहरण के साथ में पूरा ही जीवन देख लीजिए। कई बार ऐसे भार, ऐसे बोझ और ऐसी तथाकथित अवस्थाएं सामने होती है जो ये कहती है कि कुछ समय के लिए कोई और इस अवस्था को हमारे साथ में साझा करने वाला हो, परंतु वही हम खुद को ये कहें कि ये जिम्मेदारी, ये आनंद, ये प्रफुल्लित होने वाले क्रम हमको प्राप्त हुए हैं, इसको नैसर्गिक तौर पर हमारे साथ में हम जोड़ते हैं, कोई भी चिंता नहीं है। और जब ऐसी निमग्नता के साथ में, ऐसे चिंता मुक्त अवस्थाओं के साथ में व्यक्ति चलने लगता है तो उसको ये मालूम चलता है कि जो बचपन, जो यौवन, जो आगे की अवस्थाओं के साथ में प्रौढ़ अवस्था, जो उसके बाद में निकलता हुआ वृद्धावस्था का क्रम है, ये प्राप्त होता चला जाएगा। जो वर्तमान की अवस्था है वो ही जीवन का आनंद है। और उस प्रवाह के साथ में चलते हुए ही व्यक्ति स्वयं को जब सामर्थ्य के साथ में जोड़ता है, स्पष्ट रूपेण आगे की ओर बढ़ाता है, तो वो अपने जीवन की यात्रा को एक अलग प्रवाह देने वाला होता है। तो इसी वजह से हम स्पष्टता के ये संकेत जीवन के भीतर निरंतर लेकर चलते चले जाएं और इसी के साथ में अपनी यात्रा को तय करने वाले हों। यही वर्तमान की श्रेष्ठता है। भार और बोझ सारे ही तथाकथित हैं, भले ही वो मानसिक हों चाहे शारीरिक। व्यक्ति जब उस परिभाषा को थोड़ा सा और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने वाला होता है तो वो अपने पूरे ही विज़न को एक चेंज के साथ में एस्टेब्लिश करता चला जाता है। बहरहाल, इन सारी चर्चाओं के बाद एवं साथ हमेशा की तरह हम आपके समक्ष यहाँ दैनिक राशिफल की कार्यक्रम की स्थितियों को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज के दिवस में 9 जनवरी 2024 का दैनिक राशिफल। चंद्रमा वृश्चिक राशि स्थान में रात्रि 9:12 तक रहने वाले होंगे। सूर्योदय काल के आधार पर ज्येष्ठा नक्षत्री परिधियाँ। मंगलवार है तो वहीं पौष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नए कामकाज की शुरुआत से व्यापारिक जीवन में आप थोड़ा सा रुक कर चलें, तो वहीं पर हतोत्साहित करने वाले कोई भी समाचार कामकाजी जीवन से निकल कर आते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा खुद के साथ में जोड़ने की ज़रूरत नहीं। हम अपनी रंगत पर उसका कोई भी असर नहीं होने दें, ये बात स्मृतियों में रखने की पूरी आवश्यकताएं हैं। जो भी महानुभाव कामकाजी जीवन में यहाँ पर यात्राओं से संबंधित अवस्थाओं को यदि आज टालते हैं तो ज़्यादा बेहतरी उनके लिए रहने वाली होगी। स्वास्थ्य संबंधी सिरों के साथ में गैस्ट्रिक ट्रबल्स और माइग्रेन से संबंधित समस्याओं से काफ़ी हद तक आप संभल कर चलने का प्रयत्न स्वयं के लिए करते चले जाइएगा। ये जीवन की ऊष्मा के साथ में बात आप जोड़ कर रखते हैं तो बेहतरी। विदेश संबंधी कार्यों में यहाँ आपकी परवाज़
देखते ही बनती है, यानी आपकी तीव्रता एवं एकाग्रता आपको यहाँ संवर्धित फल देती चली जाएगी। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके की जल्दबाजी को अपने साथ आप रखने से बचिएगा। जो भी महानुभाव पारिवारिक जनों के साथ लंबे समय से यहाँ पर एक गैप की पोजीशंस को देख रहे थे, नकारात्मकता भरी अवस्थाओं को देख रहे थे, उन्हें भी थोड़ा सा स्लगिश होकर चलने की पूरी ज़रूरत है। वही खुद को आप जितना मैनेज करके चलेंगे उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए आप लेकर आते चले जाएंगे। जो यहाँ ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग के साथ में आपका जुड़ाव है, पॉजिटिविटी है। वृषभ राशि, देखिए सप्तम भावस्थ चंद्रमा आज पूरे ही दिवस में है। आर्थिक तौर पर आपके सामने बेहतरी रहने वाली होगी। मन मंगलवार के दिवस में बड़ी ठंडक के साथ में चल रहा है और मनोवांछित कार्यों के साथ में जोड़कर आपके लिए मनोवांछित फलों को भी निक्षेपित करता चला जा रहा है। बस आवश्यकता है तो खुद को अनुशासित रखने की, डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन अप्रोच से खुद को अवर्जिव रखने की, और वहीं वाणी पर थोड़ी सी नियंत्रित होने वाली स्थितियां रहे। जो भी हम कहें उसके पहले विचार साथ में रहे, क्या आवश्यकता है। मन ये कहे कि कहाँ आवश्यकता है तो फिर वहाँ रुक जाना बेहतर, और मन के भीतर कोई विद्रोह भी लेकर आने की आवश्यकता नहीं। सहज स्वीकारोक्ति के भाव के साथ में चल रहे हैं। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होगी। जो भी महानुभाव यात्राओं से संबंधित सिरों को अपने लिए और अधिक अग्रगामी स्तर पर देखना चाहते हैं, उनके लिए भी बेटरमेंट के कंटिन्यूअस प्रोस्पेक्ट्स यहाँ साथ में बने हुए हैं। गृहस्थ जीवन के साथ में बेहतरी रहेगी। वहीं मिथुन राशि, देखिए बुध प्रधान राशि के महानुभावों को यहाँ नकारात्मक स्थितियों के साथ चर्चाओं से बचना चाहिए। जो कोई भी आपके प्रति को तर्क रख रहा है, हमें कहाँ आवश्यकता है उसका जवाब देने की। अगला व्यक्ति स्वयं ही थक जाएगा और शत्रु पक्ष हावी नहीं हो पाएगा। ये अवस्था आज लेकर चलिएगा। आपके भीतर की आध्यात्मिकता को जागृत करके रखें। कंपैरिजन सामने आ सकते हैं, परंतु हम क्यों उलझेंगे उसमें। ये अर्थ स्वयं के साथ आप लेकर चलें। आज दोपहर के अंतराल में आलस्य मिश्रित निराशा सामने आ सकती है। जब कई बार किसी कार्य में निराशा हाथ लगती है तो व्यक्ति प्रोक्रेस्टिनेट होने लगता है, थकावट के साथ में चलने लगता है। वो जीवन की बड़ी रुकावट है। वहीं से हम खुद को दूर हटाएं और निरंतरता के मार्ग की ओर प्रशस्त होने वाले हों। आर्थिक भार को दूर रखकर चलना आज आपके लिए नियत और निरंतर आवश्यकता का क्रम रहेगा। कर्क राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। आध्यात्मिक चिंतन में बेहतरी निकलकर आती चली जा रही है। आत्मविश्वास के सिरे निरंतर तौर पर आपको अग्रगामी कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से आप पूर्णकालिक तौर पर बचने का प्रयत्न कीजिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में जितना संवाद कौशल आप बनाकर रखने वाले होंगे, उतनी ही बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आती चली जाएगी। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों को यहाँ आध्यात्मिक तौर पर मन के भीतर पूरी एवं प्रखर संतुष्टि के भाव प्राप्त होते चले जाएंगे। और वहीं जो भी महानुभाव यहाँ रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, आप अनुशासन प्रियता के साथ में अपने जीवन की अवस्थाओं को निरंतर आगे बढ़ाने वाले रहें। ये प्रयत्न करना अति आवश्यक। बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। आज मन के भीतर कुछ हद तक एंग्जाइटी ड्रिवन अप्रोच आ सकती है, उससे हटकर चलें तो बेहतरी। कामकाजी जीवन में लोगों के विद्रोह का जब सामना करना पड़ता है तो व्यक्ति को लगता है कि अब यहाँ से हट जाना बेहतर, आगे के बारे में सोचते हैं, परंतु वहीं अड़िग रहना, संभावनाओं के सूर्योदय को वहीं से देखना। कुछ लोग जो नकारात्मक हैं, जो कॉन्स्पिरेसी क्रिएटर्स हैं, उनसे दूर रह कर चलना आपके लिए बेहतर। हालांकि यहाँ पर आज सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बहुत अधिक अनुशासित रहने की आवश्यकताएं आपके लिए है। जो भी महानुभाव अपने विल पावर और साथ ही साथ में जो मैनेजमेंट संबंधी स्किल्स होती है उसके बोते बहुत आगे बढ़े हैं। आप इन दोनों ही स्किलिंग मोड्स के साथ में खुद को और बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाते हैं तो जीवन की सुंदरता का प्रवाह निकल कर आता चला जाएगा। हनुमंत उपासना के साथ में आज के दिवस में आदित्य हृदयम का पाठ करते चले जाना मन के भीतर के शत्रुओं को हराने का प्रमुख मार्ग प्रशस्त करने वाला उपासना क्रम रहेगा। बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। तृतीय भावस्थ चंद्रमा है। नौकरी पेशा जीवन के साथ में कोई भी अवसर की श्रेष्ठता सामने मिलती है तो उसको छोड़ना नहीं है, उसके साथ में जीवन को जोड़ने की आवश्यकता है। भाग्य का सहयोग आपके लिए बना हुआ है। सर्वांगीण लाभ की अवस्थाओं के साथ में वृद्धि के क्रम मार्ग को प्रशस्त करते चले जा रहे हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि के प्रतिमान आपके समक्ष रहने वाले होंगे।
गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, आप अपने भीतर की स्थितियों को स्थिरगामी करके चलने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले हों। ये स्पष्टता भरे संकेत अपने साथ में आप रखिएगा। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर जाने का मार्ग प्रशस्त करते चले जाएंगे। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर रहते हैं उतनी ही बेहतरी आपके समक्ष यहाँ स्थापित है। और वहीं विद्यार्थी वर्ग यहाँ आज स्वयं के लिए एकाग्रता भी देखेंगे। जो निर्णय आप स्वयं के लिए प्रतिपादित करना चाहते हैं वहाँ पर भी बेहतरी है। वहीं तुला राशि, देखिए धनागमन में वृद्धि है। रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी के फ्रेम एस्टेब्लिश होकर साथ साथ में चलते चले जा रहे हैं। जो रुकावटें और बाधाएं लंबे समय से मार्ग को रोके हुए थी और आप कहीं न कहीं नकारात्मकताओं के स्थितियों के वांछित क्रम को देख रहे थे, जिन्हें आप अवांछित करना चाहते हैं, वो भी प्रक्रिया आज आपके समक्ष रहेगी। ऑटोमोबाइल तथा मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को आबद्ध करके चला जा सकता है। और वहीं यहाँ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ खुद के लिए एक अटमोस्ट लेवल की पॉजिटिविटी को एस्टेब्लिश करती चली जा रही है। मन के भीतर की विनोद प्रियता को बहुत अच्छे से स्थापित करके चलने का प्रयत्न करते चले जाना आपके लिए एक आवश्यक क्रम रहने वाला होगा। इस द्रुतगामी गति को भी अपने साथ संवर्धित करें। बढ़ते हैं हम वृश्चिक राशि की ओर। देखिए चंद्रमा लगभग पूरे ही दिवस विशेष में वृश्चिक राशि में रहेंगे, अपने नीचस्थ राशि स्थान में रहेंगे। मन के भीतर की घबराहटें हावी हो सकती है, उससे दूर रहकर चलने का प्रयत्न करिएगा। भाग्य का सहयोग यहाँ ठीक ठाक तौर के ऊपर बना हुआ है। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज अटमोस्ट पॉजिटिविटी के फ्रेम्स को आपके सामने एस्टेब्लिश करते चले जा रहे हैं। और जो भी महानुभाव कामकाजी जीवन में लंबे समय से दुविधाओं के क्रम देख रहे थे, मन के भीतर चिंताओं के शुमार होने वाले आधार देख रहे थे, उनके लिए भी अब धीरे धीरे स्थिरगामिता सामने आती चली जाएगी और मन के भीतर की विजय पताका आपके समक्ष वहीं से लहराने वाली होगी। ये मूल मंत्र अपने भीतर तक अवस्थित करके रखना, जीवन की यात्रा को व्यवस्थित करके चलते चले जाना, ये क्रम आज आपके समक्ष है। हालांकि रक्त संबंधी विकारों से संभलने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाएं। धनुराशि, खर्चों पर जितना नियंत्रण स्थापित करके आप चलेंगे उतनी बेहतरी है। वाणी संबल दे लोगों को, निर्बल करने वाली नहीं हो, डराने वाली नहीं हो, ये मूल मंत्र याद रखें। आज के दिवस में आलोचनाओं से बचना संभव नहीं, परंतु आलोचना करने से बच पाना स्वयं के लिए संभावित क्रम यहाँ पर निक्षेपित रहेगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, परंतु एकांत के साथ में खुद को रमाते हुए जो व्यक्ति कर्मशीलता के आवरण को अपने साथ बोध के रूप में लेकर चलता है, वो विनोद के बोध को, वो कर्म के शोध को अपने साथ में जोड़ता चला जाता है। ये अवस्थाएं आज आपके साथ में निरंतर तौर पर है। कम्युनिकेशन में जो स्किल्स आप डेवलप करके चले हैं, आज उसके रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। अगला व्यक्ति कुतर्क पर उतरा हुआ है तो हम शांत चित्त भाव से अवस्थाओं को संभलने का प्रयत्न करें। और वहीं पर स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में थोड़ा सा धैर्यशील रहकर चलने का प्रयत्न आप कीजिएगा। मकर राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। वहीं पर अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का प्रयत्न करें। यात्राओं से संबंधित कामकाज बेहतरी के साथ में आपको लेकर चलते चले जा रहे हैं। इंट्यूशंस में पॉजिटिविटी आपके लिए एस्टेब्लिश रहने वाली रहेगी, इसमें कहीं पर भी नकारात्मकता के घेरे नहीं। जो भी महानुभाव लंबे समय से लोगों का विद्रोह झेल रहे थे, नकारात्मक सिरों को देख रहे थे, उन्हें भी अब धीरे धीरे खुद के लिए सुस्पष्ट स्थितियां प्राप्त होती चली जाएंगी। ये वो दिवस विशेष है जहां से आपके लिए निरंतर तौर पर लोगों के प्रशंसा योग्य शब्द दोपहर के बाद में सामने रह सकते हैं। आपकी स्वीकारोक्ति देखते ही बनती है। एक अलग उजास के साथ में आप लगातार गतिमान होने वाले रहेंगे। स्पष्टता ये भी मानिएगा कि हमें यहाँ पर मेडिकल फील्ड के साथ में कोई भी भागदौड़ मिलती है, उसकी सहज स्वीकारोक्ति अपने साथ में हम बनाकर रखने वाले रहेंगे। बढ़ते हैं हम शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि की ओर। भागदौड़ है परंतु संतुलित जीवन है। नौकरी पेशा जीवन में अनुशासन की दरकार है और प्रत्येक बात का जवाब देने की अवस्थाओं के साथ में आप शुमार नहीं रहें, ये प्रयत्न कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज एटमोस्ट पॉजिटिविटी के फ्रेम को एस्टेब्लिश करते चले जा रहे हैं। तो वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल को अपनाकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। जुबान का स्वाद शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में दुविधाओं को अंकित नहीं करे, ये प्रयत्न करने की पूरी चेष्टाएं
आप अपने साथ में करते चले जाते हैं तो यहाँ अधिक बेहतरी आपके समक्ष रहने वाली होगी। और वहीं मानसिक सुख की स्थितियों के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब निरंतर तौर पर अग्रगामी होकर आपकी जीवन यात्रा को संवर्धित प्रवाह देते चले जा रहे हैं। हालांकि यहाँ हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना और कार्यों में विजय की उपलब्धता को श्रेष्ठतम क्रम में देखते चले जाना, ये प्रमुख केंद्र बिंदु आपकी यात्रा का रहेगा। मीन राशि, भाग्य का सहयोग है, आध्यात्मिक प्रवाह के साथ में वृद्धि है, छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर चल रहा है। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उलझनों की अवस्थाओं से खुद को मुक्त करके चलने का प्रयत्न पूर्णतः आप कीजिएगा। और वहीं जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे के प्रवाह तक खुद को उसी सिरे में बनाकर रखने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। और वहीं जो भी महानुभाव माता पिता के साथ लंबे समय से कम्युनिकेशन में रिएक्शंस देख रहे थे, किसी और व्यक्ति विशेष की वजह से वात्सल्य में कमी की अवस्थाओं को महसूस कर रहे थे, तो झुक कर उन संबंधों को अपना लेने की आवश्यकता आपके लिए पूर्णतया रहने वाली होगी। इसमें कहीं भी नकारात्मकता भरे घेरे मौजूद नहीं है। और वहीं मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याएं दोपहर के बाद में कुछ हद तक आपको घेर सकती है, संभलने का प्रयत्न ज़रूर करें। तो ये था 9 जनवरी 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।